आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड हिंदी पाठ्य पुस्तक पथिक के तीसरे सर्ग से पद संख्या 35 का पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। पद इस प्रकार से हैं। खग पशु कीट पतंग आदि के बोल विभिन्न समय के हैं, सब मंद तार स्वर उसके ताल सहायक लय के। वज्रपात है थाप उसी का, ऋतुएं हैं गति उसकी, जीवन है वह अखिल विश्व का, महाप्रलय गति उसकी। अभी यहाँ पर जो है सो मुनि जब उपदेश देते हैं पथिक को, और पथिक उपदेश पाकर के जब वह स्वदेश को घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ वास्तविक प्रकृति की चीज़ को देख करके उसका मन विभोर हो जाता है, तत्पश्चात वह यह देखते हैं कि छोटी छोटी वस्तुओं में भी परमात्मा का वास होता है। संसार में परमात्मा का मधुर संगीत छाया हुआ है। सर्वत्र उसी संगीत की आवाज़ शब्द रूप में सुनाई पड़ रही है। प्रस्तुत पंक्ति में संसार को संगीत का रूप दिया है। जिस प्रकार संगीत के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के स्वर, ताल और लय की आवश्यकता होती है, तबला के ताप पर थाप देता है। संगीत की चाल कभी मंद कभी तेज होती है और अंतिम ताल पर विराम होता है। उसी तरह इस पद में प्रकृति का वर्णन कवि करते हैं कि संसार में एक अलौकिक संगीत, पशु पक्षी की अलौकिक संसार संगीत मध्य तीव्र स्वर का प्रवहमान है। अर्थात उसी तरह संसार में एक अलौकिक संगीत प्रवहमान पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़े की बोलियों संसार में संगीत के मध्य तीव्र स्वर ताल है। बिजलियों की कड़क, तबले की थाप और विभिन्न ऋतुओं का परिवर्तन इस संगीत के अवरोह और आरोह है। ऋतुओं का परिवर्तन इस तरह संगीत के आरोह और अवरोह का क्या है, तो प्रवाह है, गति है। विश्व व्याप्त संगीत की यह अनुभूति प्राणियों को अपूर्व आनंद देती है। प्रलय संसार संगीत की अंतिम कड़ी है, यही उसका विराम बिंदु है। यही वह सारा संगीत सृष्टि के साथ समाप्त हो जाता है। सूर्य के चढ़ाव को आरोह एवं उसके उतार को अवरोह कहते हैं। ऊंचे स्वर को तीव्र
स्वाभाविक और साधारण स्वर को मध्यम एवं उससे भी नीचे स्वर को मंद स्वर कहते हैं। यति विराम, यति को विराम कहते हैं और गति को चाल। इससे कई भेद हैं, यथा द्रुत, विलंबित, मध्यम आदि। देखिए, फिर कहते हैं कि सब हैं मंद तार, स्वर उसके ताल सहायक लय के। वज्रपात है थाप, वज्रपात क्या है तो थाप है उसी को। ऋतु है गति उसकी, और चाल क्या है उसकी गति है। जीवन है वो अखिल विश्व का, जीवन क्या है तो उसको अखिल विश्व का है। महाप्रलय है यति की, महाप्रलय क्या है यति है, माने विराम है। आगे, कैसे सुख संगीत शांति प्रद उज्ज्वल अमल विमल है, उसका सुनना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य अटल है। साधु संजीवनी से श्रवण कर भव सागर तरते हैं, योगी जन सुनकर उसको अमृत को प्राप्त करते हैं। तो यही जो है संगीत शांतिमय जो है सो निर्मल उज्ज्वल का सुंदर है, विमल है, उसका सुनना ही मनुष्य जीवन का जो क्या है तो लक्ष्य है। साधु संजीवनी क्या करता है तो उसे श्रवण करके भव सागर को पार करते हैं और योगी जन सुन करके उसे अमृत को प्राप्त करते हैं। किंतु देश के लोग किसी निद्रा में ज्यों सोते हैं, किसी विनोद प्रमोद से नहीं वे तत्पर होते हैं। किसी असीम विषाद उदधिम्य है निमग्न जन सारे, या है किसी व्याधि से पीड़ित उदासीन मन मारे। कहते हैं किंतु ये सब तो साधु तो श्रवण करके जो क्या करते हैं तो अमृत को प्राप्त करते हैं। साधु जो है सो श्रवण कर करके भवसागर को पार करते हैं और योगी जो है सो सुन करके अमृत को प्राप्त करता है। लेकिन किंतु यहाँ के रहने वाले देश के लोग किसी निद्रा में जो जैसे सोते हैं, किसी विनोद प्रमोद में वह नहीं तत्पर होते हैं। किसी मन या ऐसे मान पड़ता है कि विषाद दुख भरी समुद्र रूपी दुख में निमग्न है सारे मनुष्य, सारे जन, या है किसी व्याधि की पीड़ित, या किसी व्याधि के जो है सो पीड़ित हैं, उदासीन होकर के मन मारे हुए हैं। है कोई चिंता निगूढ़, माने कोई चिंता निगूढ़ माने गूढ़ चिंता है उन पर अधिकार जमाए, या कोई गूढ़ चिंता उस पर अधिकार जमाए हुए हैं, या वे तो अनिवार्य किसी रचना में ध्यान लगाए, या किसी रचना में ध्यान लगाए हुए हैं। देख मानसिक ह्रास देश के उदासीनता छाई, और देश की मानसिकता को ह्रास देख करके उदासीनता छाई है। अंतः पीड़ा समझ प्रजा को उसे करुणा आई, और भीतर जो पीड़ा को देख करके पति के मन में क्या हुई तो दया आ गई। आगे, उसने बाहर से स्वदेश को अति विखादमय पाया, तब भीतर की दया देखने वह समाज में आया। कहते हैं कि उसे बाहर से स्वदेश को अति विषादमय पाया, और जब भीतर की दशा देखने के वह समाज में गया, तब उसने सर्वत्र दुखों की भीषण दृष्टि बिलोकी, तब उसने सर्वत्र दुखों की जो है सो भीषण दृष्टि को देखने लगे। उसका हृदय विदीर्ण हो गया, आंसू रुके न रुके, और उसका हृदय जो है सो विदीर्ण, दुख से विदीर्ण होने लगे, और अपने को आंसू रोक नहीं पाए, आँखों में रुके हुए आंसू को रोक नहीं पाए। फिर आगे, धधक रही सब ओर भूख की ज्वाला है घर घर में, मांस नहीं
निरी सांस है शेष अस्थि पंजर में, अन्न नहीं है वस्त्र नहीं है रहने का न ठिकाना, कोई नहीं किसी का साथी अपना और बिगाना। कहते हैं कि जब वो समाज में जाते हैं तो देखते हैं कि धड़क रही है सब ओर जो है सो धड़क रही है। किससे धड़क रही है? कि भूख के ज्वाला से, पेट की ज्वाला से सब घर घर में जो है सो धड़क रही है, और किसी के शरीर पर मांस नहीं है। निरी सांस है शेष केवल क्या है? एक मात्र अस्थि पंजर है। शेष अस्थि पंजर, शेष क्या है? तो एक हड्डी बचा हुआ है। अन्न नहीं है वस्त्र नहीं है रहने का न ठिकाना, न खाने के लिए अन्न है, न पहनने के लिए वस्त्र है, न रहने के लिए घर है, और कोई नहीं किसी की साथी, और कोई किसी का साथी नहीं है, साथ देने वाला नहीं है। दुख में न सुख में कोई न अपना है न बिगाना है। न मांस नहीं है। निरी सांस है। निरी सांस माने एकमात्र सांस है। न रहने का न ठिकाना है, न घर है, न द्वार है, न वस्त्र है, तो न कोई अपना है। लाखों नहीं करोड़ों ऐसे हैं मनुष्य दुख पाते, जीवन भर जठरा नल में जल जल कर मर जाते हैं। और कहते हैं कि जीवन भर जो है जठरा पेट रूपी अग्नि जो है न वह जल जल कर क्या करते हैं? तो मर जाते हैं। हाय हाय कर लोग सांस को निहाहार सो जाते हैं, और हाय हाय करके सांस को क्या करते हैं? तो निहाहार, बिना आहार के बिना भोजन के सो जाते हैं। के बाद एक बार फिर रात दिवस में पेट नहीं भरते हैं। एक बार भी रात में और रात दिन मिलाकर के भी पेट कभी नहीं भरते हैं। और खाते हैं गम और आंसुओं से ही प्यास बुझाते, लेकर आयु विभिन्न रोगों की है दिन रात बिताते। कहते हैं कि खाते हैं गम, माने खाते हैं, क्या खाते हैं? तो दुख, और आंसुओं से ही अपनी प्यास को बुझाते हैं। और क्या? आयु विभिन्न रोगों की है, और विभिन्न रोगों से आयु से ग्रसित हैं। और ये दिन रात क्या करते हैं? तो वही बीमारी के चलते दिन रात बिताते हैं। फटे पुराने चित्रों से ढके किसी भी तन है, और किसी प्रकार फटे पुराने वस्त्रों से अपने देह को ढके हुए हैं। कैसे सिएं सुई धागे से भी नितांत निर्धन है। कहते हैं कि फटे हुए वस्त्र हैं, कैसे सिएं? मगर सुई धागा जो खरीदेगा उसके लिए भी पैसा नहीं है। सोचिए, सोचने वाली बात है कि जब वो समाज में देखते हैं मनुष्य की दुर्दशा, तो वह उसका दुख मन क्या करता है? तो अपने को आंसू को रोक नहीं पाते हैं। कहते हैं कि बड़े सवेरे से संध्या तक कठिन परिश्रम करते हैं। कहते हैं कि जो बहुत सवेरे यानी सूर्य उगने से पहले संध्या तक, माने सूर्य डूबने के बाद
कठिन परिश्रम करके, मजदूरी करके जब घर आते हैं तो उसको क्या मिलता है? सुख के बदले में पाते हैं आयु मजूर अधूरी में। अधूरी मजदूरी जो है सो पाते हैं। चिंता है, और उसको सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं, लेकिन जब घर आते हैं तो उसको कुछ मिलता है जो दोनों शाम पेट नहीं भरता। कौन काढ़ लेता है उसका कौड़ अचानक मुख से। चिंती मतलब भोजन के लिए वह बैठ कौड़ उठाता है, लेकिन कौड़ को क्या करता है तो काठ कोई जो है सो खींच लेता है। कहते हैं कि बड़े सवेरे से संध्या तक करके कठिन मजूरी, सुख के बदले में पाते हैं आयु मजूर अधूरी। चिंतित है, आश्चर्यचकित है, कृषक विकल है दुख से। कौन काढ़ लेता है उसका कौड़ अचानक दुख से। मानो भर दिन सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करके घर लौटते हैं, कुछ पैसा मिलता है, और आश्चर्य है, चकित कृषक दुख से व्याकुल हैं, और खाने के लिए जब बैठते हैं तो वो अचानक उसके कोई छीन लेता है, खींच लेता है थाली। आगे की पंक्ति, शासक दल असहाय प्रजा को घोर कष्ट देता है, रक्षक से भक्षक बनता है, सर्वस हर लेता है, अटल दीनता का चंगुल है, साथी कौन किधर है, हरदम सिर पर मौत खड़ी है, आठों पहर ईश्वर है। कहते हैं शासक दल असहाय प्रजा को घोर कष्ट दे। शासक का दल जो है समूह जो है जो प्रजा पर घोर कष्ट देता है। राजा प्रजा को रक्षा करता है, लेकिन यहाँ जो रक्षक भक्षक बन जाता है, वही राजा जो है सो भक्षक बन जाता है, और सर्वस्व क्या करते हैं, सब कुछ हर लेते हैं, ले लेते हैं प्रजा शासक का दल। अटल दीनता का चंगुल है, और क्या है तो अटल दीनता, अटल गरीबी का पकड़ है। साथी कौन किधर है, साथी तो है ये नहीं, कौन किसका है, हरदम सिर पर मौत खड़ी है, आठों पहर ईश्वर है। आठों पहर क्या है, ईश्वर ही रक्षा करेगा। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद आगे 46वां 45वां पद फिर आगे। धन्यवाद।